आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का सेट्स का ही आगे का पार्ट। ये वीडियो सेकंड है हमारा। एम्प्टी सेट और नल सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है फाई। देखिए फाई है और ब्रैक्स में इसमें डिनोट किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल, let x is such that let a is equal to x such that x is greater than 1 and less than 2। मतलब x 1 और 2 के बीच में है और x नेचुरल नंबर है। तो ये पॉसिबल है क्या, बताइए आप लोग, कि नेचुरल नंबर भी हो और 1 और 2 के बीच में का नंबर हो। तो या तो फ्रैक्शन में होगा, नहीं तो डेसिमल में होगा। तो नेचुरल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। इसी तरह बी का एग्जांपल एक देखिए, बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स इज ए रेशनल नंबर, तो ये भी संभव नहीं है। एक्स की वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, आपका नल सेट हो गया। अब देखिए सी सेट सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ए ऑड। नहीं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, प्लस माइनस 2 आएगी। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी तो एक्स ऑड होगा नहीं, 2 होगा, तो वो 2 इवन होता है। तो ये भी नल सेट का एक एग्जांपल हो गया। अब आया है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट हो, एक निश्चित एलिमेंट हो, डिफिनिट एलिमेंट हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और वो सेट जिसमें अनगिनत एलिमेंट हो, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट एलिमेंट हो, तो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट का। लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, देन डब्ल्यू इज ए फाइनाइट। देखिए वीक में डेज आप निश्चित है ना, 7 ही होते हैं, कि बढ़ा के आप 7,000 कर देंगे, 7 डेज होते हैं, तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट हो गया। लेट एस बी द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16, देन एस इज ए फाइनाइट। एक्स स्क्वायर माइनस 16 की एक डिफिनेट वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इजकल टू 0। इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस 4 होगी। तो ये आपका एक डिफिनेट वैल्यू है, इसलिए ये फाइनाइट होगा। ऐसी जो फाइनाइट वैल्यू। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑन ए लाइन। अब देखिए एक लाइन पर कई पॉइंट अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के। पहला है ए, सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन एंड एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इक्वल। इसकी वैल्यू 1 और 2 आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 और 2। ये देख लीजिए यहाँ पे 1 और 2 आई हुई है, इसलिए ये फाइनाइट हो गया। अब देखिए एक्स बिलोंग्स टू बी, सेट बी है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब एक्स प्लस माइनस 2 होगा। तो बिकॉज एक्स इज नेचुरल नंबर तो एक्स 2 होगा, माइनस 2 होगा, क्योंकि नहीं, क्यों कह रहा है कि एक्स जो है नेचुरल नंबर है, तो माइनस 2 तो होगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू 2 ही होगी। तो ये हैंस इट इज है फाइनाइट वैल्यू। बी जो है वो 2 आएगा, जो कि फाइनाइट है। अब देखिए सी, सेट सी है एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स इज ए प्राइम नंबर,
सेट ऑफ प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट। प्राइम नंबर बहुत होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये। अब आगे देखिए कि डी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एक्स इज ऑड। ऑड नंबर बहुत सारे हो जाएंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑड नंबर आपका 2 4 तो रहेंगे नहीं, वो बहुत सारे ऑड नंबर हो जाएंगे तो इनफाइनाइट सेट होगा। अब दूसरा, अब नेक्स्ट है इक्वल सेट। ये इक्वल सेट देखिए, इक्वल सेट मान लीजिए 2 सेट है हमारे पास ए और बी, तो ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का जो एलिमेंट है, जितना एलिमेंट है वो बी में भी होना चाहिए, और बी का जो जितना एलिमेंट है वो ए में भी होना चाहिए, तो इसको हम इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ए में 1 2 3 4 है, बी में 3, ए में क्या है 1 2 3 4 और बी में है 3 1 4 2। ऑर्डर इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है, तो देन ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 11। एक्सरसाइज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट और एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, तो बताइए ये नल सेट होगा, इसलिए कि ऑड नंबर कभी डिविजिबल होगा ही नहीं 2 से, तो ये नल सेट हो गया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 इवन है प्राइम नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए एम्प्टी या नल सेट, क्योंकि 2 होता है ना, इवन प्राइम नंबर 2 है, तो एक एलिमेंट हो गया इसके अंदर, तो एम्प्टी सेट होगा नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ना हो, 5 से, और ये खाली ब्रैक्स से डिनोट होता है, ब्रैक्स जो हो उसमें कुछ एलिमेंट ना हो। अब देखिए एक्स सच दैट, थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं, थर्ड। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज less than 5 and greater than 7. There is no natural number such that x is less than 5 and greater than 7. ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा होगा कहीं कि 5 से छोटा भी हो x और 7 से बड़ा भी हो, तो ये नल सेट हो गया। अब y देखिए, y such that y is a point common to any parallel lines. तो पैरेलल लाइन्स नेवर मीट एट ए फाइनाइट पॉइंट्स, कभी मिलता नहीं है, पैरेलल ही रहता है, कभी मिलता है पैरेलल लाइन्स, सो दिस सेट इज आल्सो ए नल सेट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि 12 मेंबर हो गए सेट में, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो दिख ही रहा है, जब डॉट डॉट है पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो है, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। ये आपका थर्ड वाला फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें 100 एलिमेंट हैं, तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया।